तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पर से करेंगे जहां पर हमने पिछली का अंत किया था। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिया वीजी जो होता है वहां पर फैंग से कहता है कि मुझे ये फाइट जीतने दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फाइट को हार जाता हूं तो उसके बाद उस लड़के की बारी आएगी और तुम में से कोई यहाँ पर उसके सामने फाइट करने के लायक नहीं है। लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास करके मुझसे अपनी फाइट को आसानी से जीत सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके पर अटैक करता है, जबकि जिया वहां पर सोच रहा होता है कि ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जैसे जिया जो होता है वो अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसी के साथ ही हमारा फैंग जो होता है किक मारकर उसकी स्टिक के 3 हिस्सों में से एक को उड़ा देता है। फिर साथ ही वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ जंप करते हुए उसके दूसरे हिस्से को भी उड़ा देता है और साथ ही उसके सर के ऊपर अपना पांव मारकर उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। और इसी के साथ ही वहां पर कहा जाता है कि टियानलू सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया है और यहाँ पर फीहोंग क्लब के लोग अपनी फाइट को हार गए हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक से सभी लोगों के होश उड़े होते हैं, वो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। सॉलिड अर्थ वाला लड़का जो होता है वहां पर एरिना में होता है, उसके हाथ खून से रंगे होते हैं और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ इतनी तेजी के साथ अटैक किया कि हमें से कोई भी यहाँ पर इस बात को देख नहीं पाया। जबकि वहां पर नीचे जो गिरा पड़ा होता है वो सन जिन होता है। सन जिन की पूरी बॉडी से खून बह रहा था और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है, जबकि वो लड़का जो होता है उसके पूरे चेहरे के ऊपर खून के दाग पड़े होते हैं और वो वहां पर उनकी तरफ घूर कर देखता है। तो यहीं पर से 15 मिनट पहले का सीन दिखाता है कि 15 मिनट पहले ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो यहीं पर से मास्टर को दिखाते हैं कि फीहोंग क्लब का जो मास्टर होता है वो हैरान परेशान वहां पर बैठा होता है, बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके कैंडिडेट्स हार चुके हैं और अब यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बारी है। एक तो यहाँ पर उसी की बारी है और ऊपर से यहाँ पर जो पर्ची निकलती है वो भी फीहोंग क्लब की ही निकल आती है। और जहाँ पर रेफरी लड़की जो होती है उनसे कहती है कि फीहोंग क्लब की बारी है और वो लड़का जो होता है वहां पर चला जाता है और कहता है तुम बस करो, बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर मेरी बारी है। जबकि रेफरी लड़की अभी भी यहाँ पर कह रही होती है कि हमारा 4th मैच अभी भी यहाँ पर खत्म हुआ है, टियानलू गैंग के लड़के ने यहाँ पर इस मैच को जीता है। और वहां पर अराउंड एरिना में जो लड़का गिरा पड़ा होता है, बेहोश पड़ा होता है, वो इसी के अपने फीहोंग सेक्टर का ही होता है। तो वो लड़का जो होता है वो सीधा उसके पास चला जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे किक मारकर एरिना से बाहर फेंक देता है। जैसे वो उसे किक मारकर एरिना से बाहर फेंकता है सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का ये तो कुछ ज्यादा ही जालिम है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, इसने अपनी सेक्टर के एक डिसाइपल को ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जब किसी के साथ ही एक लड़का जो होता है भागता हुआ नीचे जाता है और जाकर उस लड़के को कैच करता है ताकि उसे गिरने से बचा सके। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है ऊपर से खड़े होकर वहां पर उन सभी की तरफ देखता है, वो सभी की तरफ वहां पर देख रहा होता है कि इनमें से किसे चूज किया जाए। तो हमारा वैंग टियान हाओ जो होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि शायद वो उसे यहाँ पर फाइटिंग के लिए चूज करेगा, लेकिन इसी के साथ ही वो उसकी तरफ ना कर देता। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर टियान गैंग के लोग खड़े होते हैं, वो टियान गैंग के लोगों की तरफ देखता है। फिर साथ ही वहां पर उसकी नजर हमारे शीमू के ऊपर पड़ती है। जब वो शीमू की तरफ देखता है तो उसका ब्लस्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो साथ ही कहता है कि मुझे इससे फाइट करनी है। जैसे वो उनकी तरफ इशारा करता है तो इसी के साथ ही हमारा सन जिन जो होता है वो कहता है कि मास्टर ली मुझे फाइट करने के लिए जाने दे, मैं इसे जाकर फाइट करूंगा, क्योंकि शीमो हमारा ट्रम्प कार्ड और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड के ऊपर इसे यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि ये वैंग टियान हाओ से फाइट करे और इस फाइट को जीतकर हमें विक्ट्री दिलवाए, इसी वजह से इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मुझे जाने दें। तो मास्टर ली थोड़ी देर सोचते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर जाओ, जाकर फाइट करो, लेकिन तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगे तुम उसको नहीं हरा सकते तो उसी वक्त सरेंडर करके बाहर आ जाना, यहाँ पर तुम्हारे पर कोई ब्लेम नहीं करेगा। तो संजिन उनसे कहता है कि मास्टर कोई बात नहीं, मैं वहां पर जाऊंगा और अपनी विक्ट्री को श्योर करके आऊंगा, या फिर कम से कम आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि उस लड़के की पावर्स क्या है। और इसी के साथ ही वहां पर एरिना में चला जाता है। जब वो एरिना में वहां पर जाता है और इसी के साथ ही रेफरी उनसे कहती है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है तो संजिन के हाथ में तलवार होती है, अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है वहां पर सामने से हटता भी नहीं है, वो हिलता भी नहीं है और उसकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट तलवार हिट करती है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती। और इस बात से संजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटी सी खराश भी नहीं आई, क्योंकि उसके पास सॉलिड अर्थ की पावर है। तो हमारा संजिन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी सॉलिड अर्थ की बॉडी इतनी स्ट्रांग है तो देखते हैं कि मेरे अगले अटैक के सामने ये क्या कर पाती है। और वो ऊपर हवा में जाने के बाद वहीं पर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाने के बाद नीचे की तरफ जंप करता है, फिर साथ ही घूमकर पीछे की तरफ देखता है। जब वो पीछे देखता है तो नीचे का ग्राउंड टूटा होता है, लेकिन उस लड़के की बॉडी के ऊपर फिर से एक खरोच भी नहीं होती। वो लड़का वहां पर बिल्कुल सही सलामत होता है, हालांकि उसके थोड़े से कपड़े फटते हैं। और इस बात से संजिन और भी हैरान होता है और इसी के साथ ही दिखाता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है, उसको सर से पकड़ता है, यानी कि उसको बालू से पकड़ता है, साथ ही अपना घुटना ऊपर की तरफ उठाकर उसका मुंह जो होता है अपने घुटने के ऊपर दे मारता है, जिससे संजिन के दांत टूट जाते हैं और बेचारे के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और साथ ही उसे किक मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है। जब उसे पीछे की तरफ फेंकता है तो हमारा संजिन जो होता है वो वहां पर फिर से एक्टिव होता है और अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर अपने आप को वहां पर नीचे गिरने से बचाता है। फिर साथ ही अपनी तलवार उठाता है और सामने की तरफ देखकर काफी गुस्से में अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्ट्राइक्स लगा
लगाता है। जब वो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है तो ये स्ट्राइक्स जो होती है सीधी जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टकराती हैं, लेकिन जैसे वो स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं इसी के साथ ही वो रिटर्न जाकर उसी की बॉडी के ऊपर लगती हैं, यानी संजिन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं, जैसे कि वो सारी स्लैशेस उस लड़के के ऊपर नहीं बल्कि संजिन के अपनी बॉडी के ऊपर लग रही हूं। पता नहीं अब यहाँ पर ये कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है, लेकिन वो सारी की सारी स्लैशेस वापस से संजिन की बॉडी पर लगती हैं, तो इस बात से देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है फिर से वहां पर डेविलिश स्माइल देते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और संजिन को घुटना मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और उसके पीछे गिरने के बाद अभी वो उठता भी नहीं है, किसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और वहां पर उसके करीब पहुंचने के बाद बहुत सारे पंचेस की बरसात कर देता है। वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, गम गम करते हुए इतने सारे पंचेस मारता है कि साथ ही उसका सर जो होता है उसे वहां पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही वहीं पर खड़े होकर फिर से अपना पांव जो होता है जोर से उसके ऊपर मारता है। ये वाला सीन देखकर मुझे मंकी डी लूफी वाला डो फ्लेमिंगो याद आ गया। उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उसने टांगे उठा रखी होती है और किसी के सर के ऊपर पांव रखा होता है। पता नहीं वो मंकी डी लूफी था शायद। वो संजिन के सर के ऊपर दोबारा पांव मारता है तो उसका सर ग्राउंड के ऊपर और ज्यादा दंसता है, वहां पर से जबरदस्त प्रेशर निकलता है और इस बात से सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई इतना भी जालिम हो सकता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अपने आप को इतना ओवर पावर दिखाने की क्या जरूरत है कि सामने वाला ओपोनेंट जो बेचारा मारी जाए। तो सभी लोग वहां पर सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये वाकई में संजिन को मार डालेगा? संजिन को यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए ताकि वो यहाँ पर से बाहर निकल आए, वरना ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जबकि मास्टर ली भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि संजिन जल्दी से वहां पर सरेंडर कर दो। और हमारा शिमो वहां पर ये सोच रहा होता है कि जब हमारे संजिन ने उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाए तो वो स्ट्राइक्स बैक आकर संजिन की बॉडी के ऊपर कैसे लगी, यानी कि उसने यहाँ पर किसी तरह से टेक्निक को यूज किया कि वो सारी स्ट्राइक्स वापस उसी की बॉडी के ऊपर आकर लगी हैं। उसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है वो फिर से संजिन को उठाता है, वो उसको बालू से उठाकर ऊपर उठाता है, फिर साथ ही उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है, जैसे कि वो यहाँ पर ये चाहता है कि ये फाइट खत्म करो और अगला ओपोनेंट यहाँ पर लेकर आओ। तो रेफरी लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हुई और इस फाइट को यहाँ पर फियांग डोजो ने जीत लिया। जैसे वो इतनी बात करती है तो संजिन जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी हार नहीं मान सकता। और ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, जबकि इसे पता है कि ये फाइट को जीत नहीं सकता, फिर ये उठकर खड़ा क्यों हो रहा है। तो शिमो भी उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज वहां पर नीचे पड़े रहो या फिर हार मान लो, वरना तुम यहाँ पर से नहीं जीत पाओगे। लेकिन संजिन जो होता है वो अपने रिजॉल्व की वजह से उठकर खड़ा होता है, जैसे कि उसे मरने का पूरा शौक हो। वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर्स के लिए, उन्होंने यहाँ पर अपनी फाइट के लिए पूरा जी जान लगाया था और मैं भी यहाँ पर अपनी फाइट को पूरा जी जान लगाऊंगा। हमें अपने क्लब के लिए फाइट को जीतना, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूँ। इसके साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी सॉलिड अर्थ है और यहाँ पर इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मेरी गेल ब्लेड आर्ट की आखिरी फाइनल मूव के साथ क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच पड़ेगा या नहीं। और साथ ही वहां पर वो अपनी तलवार उठाता है और आखिरी मूव को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि इस बात से वो मॉन्स्टर लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना ही है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये मॉन्स्टर लड़का अब आगे और क्या करेगा। और वैंग टियान हा और हमारे शिमो की फाइट भी तो इसके साथ होनी बाकी है, तो आप सभी लोग यहाँ पर बेसब्री के साथ इसका इंतजार करना। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।